नमः शिवाय। अहंकार, काम, क्रोध, मोह और लोभ आदि अनेकों विकारों से मनुष्य के पतन का कारण बनता है। प्रजापति दक्ष को अपने अहंकार के ही कारण अपनी प्रिय पुत्री सती का देह त्याग देखना पड़ा और महादेव के पार्षदों से मृत्युदंड भी मिला। फिर उनके विशाल यज्ञ की पूर्णता कैसे हुई और क्या दक्ष को नया जीवन मिला, श्रीमद् भागवत पुराण की इस वीडियो में देखिए। समस्त देवगणों आदि के साथ भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर पहुँचे। पितामह ब्रह्मा जी ने जब दक्ष के पुनः जीवित होने, शिव पार्षदों के प्रहार से घायल देवगणों के पुनः स्वस्थ होने, महर्षि भृगु, उषा आदि को भी क्षमा करने की प्रार्थना की तो महादेव जी ने कहा, प्रजापति भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही थोड़ा सा दंड दे दिया। प्रजापति दक्ष का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें। अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधर्व्यूवादी यागिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी की बकरे किसी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्नचित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द ना निकल सका। प्रेम से विवल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले अतम तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बाग बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूजितम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आपने अपने ही उदारतापूर्ण वर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्गजनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के पुरोडाश नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए। अधर्व्यू के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्रीहरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए।
भगवान पधारे हैं। यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देव देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। सबके सब सक पका गए और अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। दक्ष ने कहा, भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि समस्त अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विजों, सदस्यों, रुद्र, भृगुजी, ब्रह्मा जी, इंद्र, याज्ञिकों की पत्नियों, ऋषियों, सिद्धों, यजमान पत्नी, लोकपालों, योगेश्वरों, ब्रह्मस्वरूप वेदों, अग्निदेव और देवताओं ने, गंधर्वों, विद्याधरों और ब्राह्मणों ने नतमस्तक होकर भगवान श्री हरि की भावभीनी स्तुति की। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। इस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों से ये मुझसे भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता। उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्रह्मन, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपता एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अभूत स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थों से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्षसुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अंबिका जी ने इस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। विदुर जी, श्री महादेव जी का यह चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित ध्रुव वन गमन का प्रसंग आपके कल्याणार्थ प्रस्तुत करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक कर उत्साह बढ़ाएं। इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।